हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सबसे पहला क्लास का जो हमारा होता है DCA। ठीक है, इस DCA का ही हम लोग को सबसे पहला जानते हैं। तो DCA में सबसे पहला स्टार्टिंग क्या होता है ना, फंडामेंटल होता है। ठीक है, फंडामेंटल कहने का मतलब क्या होता है भाई, पूरी की पूरी यानी कि कंप्यूटर का बेसिक। जब कंप्यूटर का बेसिक के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग को स्टार्टिंग ही करना पड़ता है इस कंप्यूटर से कि भाई साहब ये कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करती है। इस सब को जानने से पहले हमें जाननी पड़ती है कि भाई ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। हमारा फर्स्ट क्लास जो DCA का होता है वो यहीं से स्टार्टिंग होता है। हमारा जो सबसे पहले जानेंगे ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हिंदी में सबसे पहला जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिकलित होता है। क्या होता है वही हमारा अभिकलित। अभिकलित जो होता है कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है, पहला अभिकलित होता है। दूसरा जो जानेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगणक। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहला बताया क्या कि कंप्यूटर को स्टार्टिंग में हमारा सबसे पहला कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, पहला अभिकलित बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोला जाता है भाई, संगणक बोलते हैं। ठीक है, इसको यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है। बल्कि देखिए इसके बाद भी हमारी क्या होती है, जैसे अगर आइएगा तो हमारा नेक्स्ट जो होता है वो हमारा टॉपिक होता है क्या, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अब ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा जनरेट हो गया वो कौन सा हो गया भाई, कि भाई आपके यानी कि भाई हमारे कंप्यूटर के फादर कौन है। तो हम आपको बता देते हैं, तो देखिएगा ये हम और आप सभी को जानते हैं कि कंप्यूटर के जो फादर है ना वो कौन है भाई, हमारे चार्ल्स बेबेज है। सही बात है, कंप्यूटर के फादर जो है वो चार्ल्स बेबेज है, जैसे कि हमें दिख रहा है जिस तरह की ये चीजें। बल्कि आज आपको पता होना चाहिए कि क्या फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि चार्ल्स बेबेज को ही क्यों बोला जाता है। तो देखिए हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि आपको बताया गया होगा, आप लोग अगर किए उनको ध्यान दें। देखिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहा जाता है वो चीज हम बता दें। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला हमारा क्या किया था, एक इंजन बनाया था। उस इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन था भाई, हमारा डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला हमारा एक इंजन बनाया था, कौन सा था, डिफरेंस इंजन। अब देखिए डिफरेंस इंजन से कंप्यूटर तक का सफर कैसे तय हुआ वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, डिफरेंस इंजन जो था ना ये हमारी क्या होती है, सबसे पहला यानी कि भाई आपको यानी कि चार्ल्स बेबेज ने इन्हीं को डेवलप किया था। ये इंजन क्या था, साइज में बहुत बड़ा था, यानी कि भाई सिंपल सा इसका साइज बहुत बड़ा था। दूसरा क्या था कि भाई इसका वेट भी क्या था, अधिक था। वेट जैसे ही अधिक था तो देखिए अब इसका साइज भी हमारा बड़ा था। दूसरा हमारा क्या था, इसका वेट भी अधिक था। तीसरा ये जो होती थी सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से खाती थी जिस तरीके से रेगिस्तान में जिससे पानी का प्यास लगता है। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसी चीज को देखते हुए चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि भाई इसी की जगह पे दूसरा इंजन हमारा लाया जिसको हम लोग बोले एनालिटिकल इंजन। जैसे अगर देखिएगा तो दूसरा इंजन जो होता है जितना कि चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया तो ये हमारा कौन सा इंजन हुआ, एनालिटिकल इंजन। ये जो दिख रही है ना यही हमारी क्या होती है, सेकंड इंजन जो चलता है ये हमारा कौन सा भाई, एनालिटिकल इंजन। ये जो दिख रही है ये हमारा कौन सा हो गया, एनालिटिकल इंजन हो गया। अब देखिए बता दें, पहला हमारा डिफरेंस इंजन था, दूसरा हमारा एनालिटिकल इंजन था। बल्कि एनालिटिकल इंजन है ना तो देखिए ये क्या हो गया, सबसे पहला हमारा साइज में छोटा हो गया। साइज में छोटा हो जाने के बाद दूसरा क्या हो गया कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम मात्रा में खाने लग गया। तीसरा हमारा क्या होता है कि भाई इसका फास्टर प्रोसेसिंग था, यानी कि भाई ये जो काम करती थी वह इसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये चीजें था। बल्कि क्या होता है ना, किन्हीं के साथ सब कुछ सिंपल से नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, यह इंजन जो था हीट जनरेट करने लगा। हीट जैसे जनरेट करने लगा यानी कि भाई सिंपल से जरूरत से ज्यादा जैसे ये गर्म होता था तो ये इंजन क्या होता था, जल रहा। तो देखिए अब जब ये इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हुआ तो जलना स्टार्ट कर दिया। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि भाई देखिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला इंजन जो था वो डिफरेंस इंजन था। दूसरा इंजन लाया हमारा एनालिटिकल इंजन लाया। इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने दूसरा इंजन एनालिटिकल इंजन ला दिया। अब ये एनालिटिकल इंजन ला दिया, ये हीट जनरेट करता था, ये तो हीट जनरेट नहीं करता था। ये अब ध्यान चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि भाई सिंपल सा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन यानी कि दोनों इंजन को मिला करके क्या बना दिया भाई, कंप्यूटर बना दिया। क्या बना दिया, कंप्यूटर बना दिया। तो देखिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दो फुल्ली ऑटोमेटिकली इंजन
इंजन का आविष्कार किया था। एक सबसे पहला हमारा डिफरेंस इंजन और दूसरा हमारा एनालिटिकल इंजन। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने क्या किया था, दो फुल्ली ऑटोमेटिक इंजन का आविष्कार किया था। सबसे पहला जो था हमारा डिफरेंस इंजन था, दूसरा हमारा क्या था, एनालिटिकल इंजन था। इस वजह से क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इस वजह से कि आज हम लोग जो जानेंगे भाई चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, दो फुल्ली ऑटोमेटिक इंजन का आविष्कार किया था। जो पहला हमारा डिफरेंस इंजन था, दूसरा हमारा एनालिटिकल इंजन था। इस वजह से क्या के ये चीजें। तो दोस्तों आज हम लोग ने सीखा क्या, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, पहला। दूसरा हम लोगों ने जाना कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर अगर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, ये चीज हम लोगों ने जाना। और ध्यान रखिए चार्ल्स बेबेज का जन्म जो हुआ था ना, वो 26 दिसंबर 1791 में हुआ था। 26 दिसंबर 1791 ये चार्ल्स बेबेज का क्या था, जन्म हुआ था। और भाई साहब कहाँ हुआ था, भाई लंदन में हुआ था। जिस तरह के ये चीज होती है। तो देखिए आज की जानकारी हम लोग यहीं कर रखेंगे, बाकी बात जो होगा हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लासेस में। ये जो क्लासेस है ना डीसीए का फर्स्ट क्लासेस है हम लोग का, ठीक है। ये फर्स्ट क्लासेस में और भी जिस तरह की ये चीजें होंगी, इसके बाद हम लोग और भी जानेंगे जो हम लोग सिंपल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई अगर फादर हुआ है तो मदर भी होगा, क्या काम करती है, कैसे आई, वो सारी चीजें जानकारी लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।